नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले हम यहाँ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एनसीईआरटी की जो थ्योरम 1.2 है उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम। फिर जो थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे। और लास्ट टॉपिक में हम ये जानेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझने के लिए हमको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम प्राइम नंबर को समझते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं। तो देखिए, प्राइम नंबर्स हम उन नंबर को कहेंगे जो 1 से या खुद से डिवाइड हो सकें, ऐसे नंबर्स कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1 को आपको इसमें काउंट नहीं करना है। तो 1 से जितने भी ग्रेटर नंबर हैं जो 1 और या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। जैसे कि हम देखें 2, तो देखिए 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या फिर 2 अपने आप से, मतलब 2 से ही डिवाइड हो पाएगा, इसके अलावा कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है अपने प्राइम नंबर से। अब बच्चों, एक जो क्वेश्चन कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा वो ये है कि हमने 1 को प्राइम नंबर में काउंट क्यों नहीं करा। तो देखिए, प्राइम नंबर्स के लिए उसका 1 से डिवाइड होना और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होना बहुत कंपलसरी है। ठीक है, मतलब कि वो 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक तो 1 से और एक खुद से। लेकिन 1 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट नंबर है हमारा कंपोजिट नंबर। अब देखिए, कंपोजिट नंबर क्या होंगे, तो हम कहेंगे कि ऐसे नंबर्स जो 2 से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हो, मतलब कि एक तो 1 से और एक खुद से, इसके अलावा किसी और नंबर से भी वो डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। या इसको आसान भाषा में हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स को छोड़ के जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन 1, वो सब क्या होंगे आपके कंपोजिट नंबर। मतलब कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसमें से आप प्राइम नंबर को हटा दो, मतलब 2, 7, 5, 7, 11 इसको हटा दो, इसके अलावा जो भी नंबर बचते हैं तो कौन सा बचता है, तो 2, 3 के बाद में आता है आपका 4, फिर 5 प्राइम नंबर है, फिर नेक्स्ट नंबर बचा आपका 6, फिर 7 प्राइम नंबर है तो नेक्स्ट नंबर हो गया आपका 8, फिर 9, 10। इस तरीके से जो नंबर प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो सब कहलाएंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1 को आपको कंपोजिट नंबर में काउंट नहीं करना है। बच्चों, तो अब हमें उम्मीद है कि आपके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर हम प्राइम नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम प्राइम नंबर्स का किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जैसे आप देखिए 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 23, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 1771। इस तरीके से और भी नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर यहाँ पे हमने पावर के फॉर्म में भी उसका मल्टीप्लाई किया है, 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 7 पावर 3, तो हमको मिलता है 8232। तो बच्चों, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए, जो हमको यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट मिल रहा है ये सब क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, अब आप कुछ सेकंड के लिए अपने दिमाग में सोचिए कि जब हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो नंबर हमको मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, क्या ये प्राइम नंबर होगा या ये कंपोजिट नंबर होगा। तो देखिए बच्चों, अब जब हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमको रिजल्ट मिलेगा ये हमेशा आपको क्या मिलेगा, एक कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखिए, ये नंबर क्या होगा, इसको हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 11 से भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 23 से भी डिवाइड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसको नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब खुद से भी ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हुआ, आपका कंपोजिट नंबर हुआ। तो जितने भी हम प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, आपका कंपोजिट नंबर।
बच्चों इसी बात को हम रिवर्स ऑर्डर में भी कह सकते हैं। किस तरीके से? तो वो देखिए कि जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है, तो अगर हम इस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालें तो उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमेशा वो क्या होगा? प्राइम नंबर से ही डिविजिबल होगा, मतलब वो प्राइम नंबर से क्या होगा? डिवाइड होगा। इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके द्वारा इसको समझते हैं। सबसे पहले हम 2 से 32760 को डिवाइड करेंगे। तो देखिए डिवाइड करने पे हमको क्या मिलता है? 16380। फिर इस नंबर को हम अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। हमेशा हमको क्या करना है? जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उससे पहले उसको डिवाइड करके देखना है, उसके बाद हम अपने नंबर्स को बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड किया, फिर अगेन हम यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 8190। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे देखिए कितना आता है आपका? 4095। इस 4095 को अब देखिए क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो ये अब हमारा ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको अब हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 3 से डिवाइड करने पे हमको मिल रहा है 1365। फिर 1365 को हम अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 455। अगेन इस 455 को देखिए क्या 3 से डिवाइड होगा? तो हम इसको चेक करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसको हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट नंबर हमारा जो प्राइम नंबर था 2 3 के बाद में वो था 5, तो अब हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से डिवाइड करने में हमको मिलता है 91। अब चेक करेंगे क्या 91 हमारा 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? नहीं होगा। फिर नेक्स्ट नंबर था हमारा प्राइम नंबर 7, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 13। अब देखिए 13 एक खुद प्राइम नंबर है ना, इसके बाद अब ये किसी और नंबर से डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये था हमारा फैक्टराइजेशन ट्री। अब क्या हम इस 32760 को प्राइम नंबर्स के जो फैक्टर मिले हमारे इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी पहले पढ़ा था। तो देखिए हमारे पास में जो प्राइम नंबर्स मिले हैं वो क्या क्या हैं? 2 2 2 3, फिर 5 7 और 13। तो जो हमारा 32760 है इसको हम हमारे सारे फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13। अब बच्चों क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है? सबसे पहले तो आपको क्या करना है इसमें कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब देखिए बच्चों चाहे हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें उससे यहाँ पे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चाहे इसका ऑर्डर किसी भी तरीके से दिया हुआ होगा तो हमको सबसे पहले उसको क्या करना है? उसको असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज कर लेना है। तो यहाँ तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज है। अब हम इसको जैसे हमारे पास में 2 दिया हुआ है तो 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार आ रहा है? 3 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। फिर देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है आपका? 2 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 या हम बोले 3 स्क्वायर। फिर 5 आपका 1 टाइम है तो इसको हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5 पावर 1 भी 5 ही होगा। उसी तरीके से 7 तो मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय 13। तो इसको हमने पावर के फॉर्म में अरेंज कर लिया। तो बच्चों ये जो हमने लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर्स को पावर के फॉर्म में, इसको देख के हम कुछ कह सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसको देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है प्राइम नंबर्स का विथ देयर पावर। हमारा जो निष्कर्ष है वो ये निकल के आता है कि जो कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि जो आपका कंपोजिट नंबर था ये क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है प्राइम नंबर्स का, है ना। ये प्राइम नंबर्स हैं विथ पावर। ओके, तो पावर ऑफ प्राइम नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमको एक कंपोजिट नंबर मिलता है।
और इसी निष्कर्ष से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारी थ्योरम इसी पे बेस्ड है। एनसीईआरटी थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों अब इसका स्टेटमेंट क्या है? तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कहने का मतलब ये कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। और एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और दूसरी बात है कि जो फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक फैक्टराइजेशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नंबर के ही आपको जो है सेम फैक्टर्स मिल रहे हैं, ठीक है। हर नंबर का जो फैक्टर्स होगा वो डिफरेंट होगा, एक यूनिक फैक्टर होगा। हाँ, ये हो सकता है कि उनका ऑर्डर आगे पीछे हो जाए, ओके, तो उस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 10 के फैक्टर 2 × 5 भी हो सकते हैं या 5 × 2 भी हो सकता है। तो ऑर्डर से यहाँ पे उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन फैक्टराइजेशन उसका यूनिक रहेगा। आसान भाषा में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो है आपका नेचुरल नंबर्स का वो हमेशा क्या होगा? यूनिक होगा। उनका ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है। इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, सपोज हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास x कोई कंपोजिट नंबर है और उसके फैक्टर्स हैं p1 p2, या उसको इस तरीके से लिखते हैं p1 × p2 × p3 अप टू × pn। अब जब हम ये कंपोजिट नंबर के हमने जो प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं p1 से लेके pn तक, इसको हमको हमेशा क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब ऑर्डर किस तरीके से होना चाहिए? तो वो इस तरीके से होना चाहिए कि p1 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा आपका नेक्स्ट नंबर p2, ठीक है ना, जैसा हमने पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, जैसे 2 × 2 × 2, तो आपने क्या करा? पहले 2 2 और 2, अब ये 2 के इक्वल भी है तो इसलिए हमने इनको सबको साथ में लिखा। तो इस तरीके से आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देना है। तो p1 इज लेस देन और इक्वल टू p2, p2 इज लेस देन और इक्वल टू p3, p3 इज लेस देन और इक्वल टू p4 डैश अप टू लेस देन और इक्वल टू pn। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, कि जो हमने थ्योरम अभी पढ़ी है इसका कहाँ कहाँ यूज़ होने वाला है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में, कि हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन रहेगा हमारा इस थ्योरम का, टू फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF और LCM हम इस थ्योरम की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका एप्लीकेशन रहता है वो रहेगा आपका इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, जैसे कि √2 है, √3, √5, इनको अगर हमको इरेशनल प्रूफ करना है तो वो हम इस थ्योरम की हेल्प से कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो इसका एप्लीकेशन रहेगा कि कोई भी रेशनल नंबर को चेक करना विद कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बच्चों, चैप्टर की आगे आने वाली एक्सरसाइज हम इन्हीं एप्लीकेशंस का यूज़ करके सॉल्व करेंगे। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग HCF एंड LCM। तो अब हम यहाँ पे HCF और LCM फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए, अब HCF और LCM किस तरीके से फाइंड करना है इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम यहाँ पर 2 नंबर ले लेते हैं। नंबर लिए हैं मैंने 6 और 20। इसका हमको HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो देखिए,
सबसे पहली स्टेप हमको क्या करना है, तो सबसे पहली स्टेप में आप 6 और 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पे 6 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 6 के फैक्टर मिलते हैं हमको 2 और 3, उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिख देंगे तो वो हो जाएगा आपका 2 × 3। फिर हम 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो 20 के फैक्टर क्या मिलेंगे हमको, 2, 2 और 5। तो इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो 2 × 2 × 5। स्टेप में हमको ये करना है कि जो भी हमने फैक्टर्स लिखे हैं इसको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। तो देखिए यहाँ पे जो भी फैक्टर्स हमने लिखे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमको ये करना है कि जो भी फैक्टर्स हैं उनको पावर के फॉर्म में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3, इनकी पावर तो 1 ही है, इसलिए इनको तो कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 × 2, इसको लिखा जा सकता है 2² मतलब 2 पावर 2 × 5। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं HCF। तो HCF के लिए हमको क्या चाहिए, HCF का फुल फॉर्म ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमारे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हमको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे क्या कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2 ये दोनों कॉमन है, तो हमने यहाँ पे 2 को इस तरीके से सर्कल के अंदर लिखा। अब देखिए 3 नीचे वाले में कहीं पे 3 है, नहीं है ना। तो आप चाहें तो उसको 3 पावर नीचे वाले में 3 पावर 0 भी लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ 2 ही जो है कॉमन फैक्टर मिल रहा है, अदरवाइज इसमें 3 है तो नीचे में 3 नहीं है, नीचे वाले में 5 है तो ऊपर वाले में 5 नहीं है। अब हमको क्या करना है HCF फाइंड करने के लिए। तो HCF ऑफ 6 और 20, आप क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर निकला है उसकी लोवेस्ट पावर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लोवेस्ट पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे 2 की पावर है 2। तो इसमें लोवेस्ट पावर या स्मॉलेस्ट पावर क्या है आपकी 2 पावर 1, तो आप लोवेस्ट पावर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा इसका HCF। फिर अब हम फाइंड आउट करते हैं LCM। तो अब हम देखिए LCM ऑफ 6 और 20। तो देखिए LCM मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है ना। तो हमको यहाँ पे इनका LCM फाइंड आउट करना है कि जो हमने यहाँ पे फैक्टर निकाले थे इसमें से अब हमको हाईएस्ट पावर लिखना है। अब देखिए हाईएस्ट पावर कैसे, तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन है इसका तो आपको हाईएस्ट पावर लिख देना है। हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पे, तो देखिए इसकी हाईएस्ट पावर है 2 पावर 2, फिर मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, अब अगला कौन सा है हमारे पास में फैक्टर, तो देखिए 3 है। अब 3 नीचे नहीं है तो आपको यहीं पे 3 लिख देना है, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। फिर दूसरा फैक्टर हमारा है 5, तो 5 की यहाँ कोई और पावर है तो 5 अकेला है, इसलिए हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 60। तो बच्चों अब हम आते हैं हमारे आज के सेशन के लास्ट टॉपिक की तरफ। तो लास्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF और LCM के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो देखिए मैंने यहाँ रिलेशनशिप लिखी हुई है। तो HCF ऑफ 2 नंबर है ना, A और B का जो HCF आएगा मल्टीप्लाई बाय जो दोनों नंबर का LCM होगा। अगर हम HCF और LCM का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होगा आपके दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के तरफ। तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कि अगर हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करें तो वो उन दोनों नंबर्स के HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। चलिए ये बात हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने 2 नंबर लिए थे 6 और 20। हमने इसमें फाइंड आउट किया था कि इसका जो HCF आया था वो था हमारा 2, और इसका जो LCM निकल के आया था आपका वो था 60। अब देखिए इनके बीच में हम रिलेशनशिप चेक करते हैं। तो हमने बोला HCF इंटू LCM, अगर हम HCF मल्टीप्लाई बाय LCM करते हैं इन दोनों नंबर का तो क्या होगा, HCF कितना था हमारे पास में 2 इंटू 60,
तो आंसर आता है आपका 120। अब अगर हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू बी, ठीक है, इस नंबर को हम a मान लेते हैं और b 20 को हम b मानते हैं, तो a इंटू बी क्या होगा आप 6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसका आंसर भी क्या आएगा आपका 120। तो देखिए यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी, या हम कहें HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बच्चों इसी रिलेशनशिप को हमको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को आगे सोल्व करना है। अब देखिए जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे, तो आपको क्या होगा कि या तो दो नंबर्स दिए होंगे और उनका HCF दे दिया होगा और बोला जाएगा LCM फाइंड आउट करना है, तो आप इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, या आपको HCF और LCM दे दिया होगा और एक नंबर दिया होगा और बोला जाएगा कि आप नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करिए, तो वो भी हम इसी रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।